कांस्टेंट रहना चाहिए। और ये बात जब थर्मोडायनामिक्स में आप बार-बार पढ़ चुके हो, अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू 1 पे इज इक्वल टू उसकी वैल्यू किस पे, तो I1 ओमेगा 1 किसके बराबर है, I2 ओमेगा 2। ये चीज है ना वो हमने, ये काम जैसे हमने क्या करना है, बाहर से लगने वाला टोक। तो हम दो तरीके का मोशन जो वो लेके चल रहे थे, इतना आसान इतना इंपॉर्टेंट काम जो है वो आज मैं करवाने जा रहा हूं कि आज की क्लास में आना आपका सफल हो जाएगा अगर ये चीजें जो है वो आपने कर ली हैं तो। हालांकि ये सेम डाटा जो है वो मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं, फिर भी आप जो है ना वो बड़े ध्यान से इन चीजों को समझ रहे होंगे कि डाटा जो है सर वो हमने करना क्या कुछ है कि अगर मैं बात करता हूं तो एक जो है सर वो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन था और एक जो है सर वो कैसा था, रोटेटरी। इनका कंपैरिजन जो है वो थोड़ा सा मैंने समझा दिया था, फिर से एक बार दोबारा बता के, और आज वाला काम जो है ना सर वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। एक जो मोशन है उसका नाम क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है। एक जो मोशन है सर उसका नाम क्या है, रोटेटरी मोशन है। इसके बारे में चर्चा जो है ना सर वो हमने करनी है कि ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो क्या चीज है, रोटेटरी मोशन जो है वो क्या चीज है, वो हम पढ़ चुके हैं। कौन सी टर्म किसको कनेक्ट कर रही होती है वो भी बातें हमें पता है, उन्हीं को ही कनेक्ट जो है ना वो हम करने जा रहे हैं। सुनो ध्यान से कि सर यहाँ पे जो नाम था वो नाम था लीनियर मोमेंटम। क्या नाम था, लीनियर मोमेंटम जो है वो यहाँ पे नाम था। और ये लीनियर मोमेंटम जो है इसको सर P से लिखा जाता है, और यही टर्म जो है वो यहाँ पे जाके क्या बन जाती है, एंगल से रिलेटेड होती है। तो क्या नाम बन जाता है, एंगुलर मोमेंटम। क्या नाम बन जाता है, एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम को अगर मैं लिखना चाहता हूं तो एंगुलर मोमेंटम को किससे लिखा जाता है, एल से लिखा जाता है। एक वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या, लीनियर मोमेंटम, और वहां पे वो क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो सर यहाँ पे जो नाम है वो क्या होता है, फोर्स होता है, जिसको हम किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं। और वही नाम जो है सर वो यहाँ पे जाके क्या बन जाता है, टॉर्क बन जाता है, और जिसको हम किससे लिखते हैं, टाउ लेटर से लिखते हैं। किससे लिख रहे होते हैं, टाउ से। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम, वहां पे एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे फोर्स, और वहां पे वर्ड जो है वो क्या हो जाता है, टॉर्क। इतनी बातें हमें पता है। अच्छा, सेकंड लॉ से आपने एक तक क्या पढ़ रखा है, सेकंड लॉ ने कहा है कि सर फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी। ठीक है, यूजिंग सेकंड लॉ की फोर्स जो है वो बराबर होता है डीपी डिवाइडेड बाई dt के, कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो टॉर्क इज इक्वल टू dl डिवाइडेड बाई dt। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है कि अगर मैं चर्चा करना चाहूं तो लीनियर मोमेंटम p, एंगुलर मोमेंटम क्या है, l, फोर्स को f से, टॉर्क को टाउ से, f को dp बाई dt और टाउ को क्या लिखा है आपने, dl बाई dt। क्योंकि f फोर्स की जगह वर्ड क्या आ गया, टाउ, p की जगह क्या आ गया, l। ये काम हमने करा था। और लास्ट टाइम जो है भाविका वो आपने क्या पढ़ा था बेटा कि अगर फोर्स किसके बराबर है, जीरो के, फोर्स किसके बराबर है, जीरो, इफ f इज इक्वल टू जीरो, फोर्स अगर जीरो के बराबर है तो ये किसके बराबर हो गया, f इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो गया, dp बाई dt। और किसी भी चीज का डेरिवेटिव जीरो कब होता है, जब वो चीज कैसी हो, कांस्टेंट हो। f इज इक्वल टू जीरो किसके बराबर है, dp बाई dt। ये जीरो कब होगा, मोमेंटम जब जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। कि p जो है वो अगर कैसा हो जाए, अगर फोर्स जीरो है तो मोमेंटम जो है सर वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। इफ f इज इक्वल टू जीरो, अगर फोर्स जीरो है तो मोमेंटम जो है सर वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट। ये बात आपको पता है। अगली अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो काम क्या है, इफ टाउ इज इक्वल टू जीरो, अगर टाउ जो है वो कितना है, जीरो है, टाउ जीरो है तो सर वो क्या हो जाएगा, टाउ किसके बराबर है, टाउ इज इक्वल टू कितना है, dl बाई dt। तो अगर टाउ जीरो है, बाहर से लगने वाला टॉर्क अगर जीरो है, तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो चीजें जो है सर वो क्या हो जाएंगी, कि टाउ अगर जीरो है तो एल जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्योंकि अंश आपने क्या जाना है, आपने जाना है सर कि अगर कोई चीज का डेरिवेटिव जीरो है तो वैल्यू जो है वो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट। अगर एल कांस्टेंट होगा तभी उसका डेरिवेटिव कितना जाएगा, जीरो। अगर एल कांस्टेंट नहीं है तो उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा। तो डेरिवेटिव जीरो है तो एल जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बात जो है वो हमने जानी है। इसके बेसिस पे बड़ा अच्छा काम जो है वो आज हम करने जा रहे हैं। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे काम करना है क्या है। दोबारा देख लो, लीनियर मोमेंटम है, वहां पे क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम। इसको P से लिखा जाता है, वहां पे क्या हो जाता है, L। यहाँ पे फोर्स है तो वहां पे क्या हो जाता है, टॉर्क। F को क्या लिखते हैं, मतलब कि अगर हम वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहें कि ये चीजें जो है सर वो वेक्टर होती हैं, तो इसको क्या लिख लेंगे, P वेक्टर। इसको क्या लिख लेंगे, F वेक्टर। F वेक्टर इज इक्वल्स टू, इस तरीके से चीजें जो है ना वो हमारे पास है कि मोमेंटम जो है सर वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम, ये सारे वेक्टर हैं और वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो टाउ अगर जीरो है
तो dl बाई dt जो है वो जीरो हो गया, और कोई भी चीज उसका डेरिवेटिव जीरो कब होता है तो L जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। L जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है। ये बात जो है ना वो हमें पता चल रही है। कुछ कहना चाह रहे हो आप यहाँ तक के काम में? काम जो बेटा वो क्या करना है कि अगर टोर्क जीरो है, कंडीशन क्या है, अगर टोर्क जीरो है तो L जो है वो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आप क्या कहना चाह रहे हो? ओमेगा अगर जीरो है, ओमेगा जीरो है तो एल तो हमेशा ही जीरो रहेगा, जीरो रहेगा तो इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट रहने का मतलब जितनी वैल्यू पहले है उतनी ही वैल्यू कब रहेगी, बाद में। मान लो पहले जीरो है बाद में भी जीरो है तो वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। समझ पा रहे हो आप इस बात? कांस्टेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि भाई 10 ही कांस्टेंट रहेगा या 20 ही कांस्टेंट रहेगा, जितनी वैल्यू इनिशियल है उतनी वैल्यू अगर क्या है, फाइनल है, तो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये है, ठीक है। अगर जीरो से वो 10 हो जाए तो वो कांस्टेंट नहीं है। समझ आ गई बात? ये काम जो है ना वो आपने करना है। यहां तक की बात आप समझ पा रहे हैं? एक छोटी सी बात कि जो काम आज तक फोर्स करता है, फोर्स का मतलब बॉडी कहां जा रही है, लीनियर मोशन में, अगर बॉडी पे क्या लगेगा, टोर्क, तो वो क्या आ जाएगा, रोटेशन में। रोटेशन में आएगा तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। तो टोर्क बराबर है डीएल बाई डी के। किसी तरीके से अगर टाउ जो है वो कितना है, जीरो, टाउ अगर जीरो है तो एल जो है सर वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। समझ पाए हो आप इस बात को कि एल जो है वो कांस्टेंट है। ये डाटा जो है वो मुझे समझ में आता है, कोई दिक्कत की बात यहां तक के काम में नहीं है। एक बात जो वंश आप जानते हो वो क्या, कि सर यहां पे जो काम कौन करता था, मास, मास जो उसको किससे लिखा जाता था, m से। वो काम अब यहाँ पे कौन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सर हम किससे लिखने लगे हैं, I से। तो यहाँ पे जो वर्ड है p किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्ड है सर वो क्या हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है m की जगह, और v की जगह वर्ड क्या आ जाता है, ओमेगा। तो ये चीजें जो है वो हमने आज सीखनी है। मेन काम जो है उसको मैं रिपीट करता हूं आपके लिए, आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो काम जो है वो हम क्या पढ़ने चले हैं, हम पढ़ने चले हैं, मतलब ये पेपर में आना होता है, बड़े इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो हम यहां से सीख रहे होते हैं। वर्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में अगर मैं बात करूं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपको क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, सुनो ध्यान से, कि इफ एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड, बाहर से लगने वाला टॉर्क जो है अगर वो किसके बराबर हो जाए, जीरो, तो मोमेंटम जो है या एंगुलर मोमेंटम जो है सर वो क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट। ये तो इसकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी, कि अगर बाहर से लगने वाला टॉर्क किसके बराबर है, जीरो के, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये बात जो है ना वो कही गई है, सुनो ध्यान से, इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, एक्सटर्नल टॉर्क जो एक बॉडी के ऊपर लग रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, अगर बाहर से लगने वाला टॉर्क जो है वो कितना है, जीरो, देन एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स द सेम। एंगुलर जो मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी रिमेन्स सेम। एंगुलर मोमेंटम जो बॉडी का है वो क्या रहेगा, सेम। टॉर्क अगर जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, सेम। मान लो इस पे क्या करते हैं, इसके प्रूफ के बारे में मैं बात करूं तो प्रूफ जो है सर वो हमारे पास क्या बनेगा, वी नो दैट। सारे बच्चे ध्यान से समझते हुए चलेंगे काम जो है आपने करना क्या है। वी नो दैट, सर हमें क्या पता है कि टाउ जो है वो बराबर है किसके, डीएल बाई dt, है ना। एफ की जगह टाउ आया, पी की जगह क्या आ गया, एल। तो टाउ किसके बराबर है, डीएल बाई dt के। अगली जो बात है वो क्या है, टाउ एक्सटर्नल की जगह कितना कह रहे हैं, जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू किसके बराबर है, डीएल बाई dt। अब किसी चीज का डेरिवेटिव जीरो कब होता है, जब वो चीज जो है वो सर कैसी हो, कांस्टेंट है। तो एल जो है वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट के बराबर। हो गया ये प्रूफ। अच्छा एल, एल का फॉर्मूला क्या है, आई ओमेगा, तो आई ओमेगा जो है सर वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। और ये बात जो अब थर्मोडायनेमिक्स में आप बार बार पढ़ चुके हो, अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू 1 पे इज इक्वल टू उसकी वैल्यू किस पे, तो I1 ओमेगा 1 किसके बराबर है, I2 ओमेगा 2। ये चीज जो है ना वो हमने समझी कि काम जो है सर वो हमने क्या करना है, बाहर से लगने वाला टॉर्क अगर जीरो है तो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट।
तो बाहर से लगने वाला टॉर्क अगर 0 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। हमें क्या पता है, टाउ, टाउ किसके बराबर है, डीएल बाई dt। टाउ की जगह क्या रखा है, 0, 0 किसके बराबर है, डीएल बाई dt। किसी भी चीज का डेरिवेटिव 0 कब है, जब वो चीज कैसी है, कांस्टेंट। तो एल क्या हो गया, कांस्टेंट। एल की वैल्यू किसके बराबर है, आई ओमेगा। तो आई ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। अब जो पढ़ा रहा हूं इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपने, हद से ज्यादा ध्यान जो है वो यहाँ पे देना है आपने, कि एल जो है सर वो कैसा है, कांस्टेंट है। ये बात जो है ना वो हमने पता लगाई कि एल जो है सर वो कैसा है, कांस्टेंट है। और एल अगर कांस्टेंट है तो एल को हम क्या लिखते हैं, आई ओमेगा। तो आई ओमेगा जो है सर वो क्या बन गया, कांस्टेंट जो है ना वो बन चुका है, कि एल जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है। एल अगर कांस्टेंट है तो आई ओमेगा जो है सर वो भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि एल को ही हम क्या कहते हैं, आई ओमेगा कहते हैं। आई का मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा का मतलब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। अब ये चीजें जो है ना वो आपने समझनी है बेटा, जो मैं बता रहा हूं ये जो चीज है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई चीज कांस्टेंट है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू जितनी 1 पे है उतनी ही वैल्यू उसकी कहां होगी, I1 ओमेगा 1 किसके बराबर है, I2 ओमेगा 2। I1 डिवाइडेड बाई I2 किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा 1। इस तरीके से काम है। ये वैल्यू जो है ना सर वो हमारे पास है, और इस बात के साथ ही आज हमने खेलना है। बड़ी शानदार चीज है, हद इंपॉर्टेंट चीज है, गौर करेंगे काम करना क्या। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो ये याद करें कि एल एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो आई ओमेगा जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसके बारे में आज डील जो है ना वो हम कर रहे होंगे। आई ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो बेटा आई जो है उसको क्या लिख सकता हूं मैं, आई कैन बी रिटन एज कांस्टेंट डिवाइडेड बाई ओमेगा। आई जो उसको हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट डिवाइडेड बाई ओमेगा। कि अगर आपको एंगुलर स्पीड बढ़ानी है, अगर आपने क्या करनी है, एंगुलर स्पीड बढ़ानी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इन सारी चीजों के बेसिस पे एप्लीकेशन होंगी जिनके बारे में अभी मैं बात करूंगा। एंगुलर मोमेंटम कैसा है, कांस्टेंट। अगर एल कांस्टेंट है तो एल को क्या कहते हैं, आई ओमेगा। तो आई ओमेगा भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। आई ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा जो मल्टीप्लाई में वो यहां जाके किसका हो गया, डिवाइड का। जिसका ओमेगा ज्यादा होगा उसका आई क्या हो जाएगा, कम। जितनी वैल्यू 1 पे उतनी वैल्यू कहां, 2 पे। तो I1 बाई I2 इज इक्वल टू ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1। मतलब कि अगर किसी बॉडी की एंगुलर स्पीड बढ़ानी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करना पड़ेगा, कम। जैसे कि अगर मैं बात करूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किसका फंक्शन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या लिखते हैं हम, एम आर का स्क्वायर। सिंपल सी ये बात लिखते हैं। अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जो है वो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। या अगर मैं उल्टी बात बताऊं तो काम जो वो क्या करना है कि मोमेंट ये जो है रेडियस घटाओगे या डिस्टेंस घटाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या कर जाएगा, घट जाएगा। अगर मैं बात करता हूं सिंपल सी एक बात कि मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, मान लो मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहा हूं, मेरे हाथ में कोई मास रखे हैं और वो अगर मैं अपने पास ले आता हूं ऐसे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास ले आया हूं तो डिस्टेंस क्या हो गया, कम। डिस्टेंस कम हो गया तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम। और मेरी एंगुलर स्पीड जो है वो क्या कर जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मैं लिखवाऊंगा अभी इन बातों को। अगर मैं अपने हाथों को ऐसे फैला लूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन का है ये, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना वो है इसके आर पार जा रहा है। अब यहां से अगर मैं उस मास को, मान लो 5-5 किलो के वजन जो है मैंने अपने हाथों पे लटका रखा है, तो वो मास अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से कहां चला गया, दूर। दूर चला गया तो क्या बढ़ गया, आर। आर बढ़ा तो आई बढ़ा, आई बढ़ा तो ओमेगा जो है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज। मतलब कि आपने जो है वो क्या करा है कि भाई जो स्विमर्स होते हैं जो काफी ऊपर ऊंचाई से जो है वो कूद रहे होते हैं, तो वो अपनी बॉडी को जो है वो क्या करते हैं, मतलब क्लब करने की कोशिश करते हैं। बहुत माइनर से हिस्से में जो है ना अपनी बॉडी को पैक करने की कोशिश करते हैं। क्यों, क्योंकि जब वो अपनी बिल्कुल बॉडी को क्या कर लेंगे, सिकोड़ लेंगे। सिकोड़ लेंगे तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिकोड़ लेंगे तो रेडियस क्या होगी, कम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, कम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम तो एंगुलर वेलोसिटी क्या कर जाएगी, वो रोटेट करते करते जो है, और फिर जो है जब वो गिरने वाले होंगे तो वो अपने आप को क्या कर लेंगे, फैला लेंगे, और वो बॉडी जो है वो क्या करेगी, मतलब कर्तव्य दिखाने वाले हैं, अपने आप को क्या करना चाहते हैं, वो रोटेट करवाना चाहते हैं। रोटेट करवाना चाहते हैं इसका मतलब ओमेगा क्या होनी चाहिए, ओमेगा ज्यादा होनी चाहिए तो आई क्या होना चाहिए, और आई कम होना चाहिए तो रेडियस जो है वो भी क्या होनी चाहिए, कम। अगर आपने ओमेगा बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो, कम। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कब होगा, जब आप अपने आप को क्या कर लोगे, सिकोड़ लोगे। ठीक है, बिल्ली है, बिल्ली को अगर एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगानी है तो बिल्ली अपने आप को ना फैला लेती है। अगर आपने देखा है, क्यों फैला लेती है, फैलाएगी अपने आप को तो क्या करेगी, वो रेडियस को क्या करना चाहती है, इंक्रीज। रेडियस बढ़ेगी तो क्या बढ़ जाएगी, आई। और आई अगर बढ़ेगी तो ओमेगा जो है वो क्या हो जाएगी,
डिक्रीज, मतलब कि वो रोटेट ना करके वो सीधी ही छलांग मार देगी। अगर वो अपने आप को क्या कर ले, कम एरिया में ले आए, तो वो क्या करेगी, चक्कर काटेगी, चक्कर काटती दीवार आ जाएगी, वो बैठ। समझ पा रहे हो आप बात को? मतलब कि उस टाइम पे आंख इस तरफ है, टप लगेगी ना वो जाके। उसको कंसेप्ट पता है, किसका कंसेप्ट पता है? फिजिक्स का कंसेप्ट पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है उसको, कि अगर तू अपनी बॉडी को फैलाएगी तो तेरा डिस्टेंस मास का ज्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपने जो बैक फ्लिप करते हुए इंसान देखे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने आप को जो है वो पीछे की तरफ क्या करते हैं, बैंड करते हैं, ताकि मास जो है वो क्या कर जाए, एक ही जगह क्लब सा हो जाए, डिस्टेंस कम हो जाए। डिस्टेंस कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा चलेगा इसका, ये कम तो ये भी कम, ये क्या हो जाएगा, ज्यादा, वो क्या कर जाएगा, फ्लिप जो है वो कर पाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जो है मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, आप समझ पाए हैं थोड़ा सा चीजों को। इनके बारे में चर्चा जो है ना वो हम कर रहे होंगे, ठीक है, अर्थ से रिलेटेड भी हैं, ठीक है। कहीं जो है वो एक क्या होते हैं, वो बैलेट डांसर जो होते हैं, ठीक है, वो मतलब एक ही पैर पे खड़े होके जो है वो क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे जो होते हैं, तो वो अगर अपने हाथों को फैला लेते हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, कम। अगर अपने हाथों को पास ले आते हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, ज्यादा। उसके पीछे भी कंसेप्ट कौन सा है, यही है। इसके बारे में हम बात करेंगे। एक बार दोबारा से मैं रिपीट करता हूं और फिर जो है इसको मैं आपको लिखवा भी रहूंगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या कहता है कि अगर बाहर से टॉर्क ना लगे तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, सेम। एंगुलर मोमेंटम जो है सर वो क्या होता है, आई ओमेगा। आई ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट। आई ओमेगा कांस्टेंट रहने को हमने यहाँ पे लिखा कि चीजें जो है वो आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो जो ये ओमेगा मल्टीप्लाई में वो कहां चला जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो आई और ओमेगा जो है सर वो कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगली जो बात है, आई ओमेगा कांस्टेंट है तो आई वन ओमेगा वन, आई टू ओमेगा टू। तो आई वन बाई आई टू किसके बराबर है, ओमेगा टू डिवाइडेड बाई ओमेगा वन, कि आई वन बाई आई टू बराबर है ओमेगा टू डिवाइडेड बाई ओमेगा वन के। ये बात हमें पता चल गई। अगली जो बात है, इसी बात को 4 लाइन में जो है वो 4 अलग अलग स्टेप बता रहा हूँ, क्वेश्चन कहीं ना कहीं से जरूर आ रहा होगा कि हमें क्या पता है सर कि आई वन बाई आई टू इज इक्वल टू बराबर है, किसके बराबर है, ओमेगा टू डिवाइडेड बाई ओमेगा वन। कि आई वन बाई आई टू किसके बराबर है, ओमेगा टू डिवाइडेड बाई ओमेगा वन। ओमेगा, ओमेगा को क्या लिखते हैं, ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। ओमेगा का फॉर्मूला जो है वो हम जानते हैं कि सर ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। ओमेगा 2 है तो T2 और ओमेगा 1 है तो 2 पाई डिवाइडेड बाई T1। सर ये तो बताया आपने कि आई वन बाई आई टू ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1। ओमेगा 2 कौन है, 2 पाई बाई T2। ओमेगा 1 कौन है, 2 पाई बाई T1। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो ये जो वैल्यू है सर ये क्या बन जाएगी, T1 डिवाइडेड बाई T2 हो जाएगी। समझ पा रहे हो इस बात को? अगली जो बात है सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर कोई भी कोफिशिएंट की टर्म में मैं लिखूं तो मान लो I1 को मैं लिख लेता हूं m1 r1 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा m2 r2 का स्क्वायर। समझ रहे हो आप इस बात को? तो चीजें जो है सर बस ओमेगा, देखो यहाँ पे 1 वाला कंसेप्ट है, यहाँ पे भी कौन सा है 1 वाला, यहाँ पे कौन सा है 2 वाला, और वहां पे कौन सा हो गया 1 वाला। कि अगर मैं बात करना चाहूं तो ये जो काम है ना, आज आए हो तुम इस काम को करने के लिए आए हो, कि यहाँ पे अगर मैं साइन भी लगाना चाहूँ साथ के साथ तो साइन जो है वो कैसे लगा दूंगा मैं, कि अगर रेडियस बढ़ रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी कम, और टाइम पीरियड क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। समझ पा रहे हो आप इस बात को? रेडियस बढ़ी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगी, एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी कम, टाइम पीरियड क्या कर जाएगा, इंक्रीज। कैसे? क्योंकि सर ये 1 वाला डाटा है, ये भी 1 वाला है, ये भी 1 वाला, तो ये सेम रहेंगे। 2 वाला आ गया तो वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। समझ पा रहे हो आप इस बात को? दोबारा देख लो, ये जो स्लाइड है ना, ये मतलब कि एक तरीके से मान लो इस मंथ की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। कुल मिला के कहानी ये है कि काम जो वो क्या करना है, एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एल का मतलब क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो आई ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि एल का फॉर्मूला ही क्या है, आई ओमेगा। सर ये ओमेगा कहाँ है, मल्टीप्लाई में, तो यहां जाके डिवाइड में। आई और ओमेगा कैसे हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, आई फॉर्मूला किसका है, एम आर स्क्वायर, जिसके बेसिस पे अलग अलग एप्लीकेशन हम जानेंगे आने वाले समय में, अभी बता देंगे। आई ओमेगा कांस्टेंट है तो एक बार डाटा 1 के लिए और एक बार डाटा किसके लिए, 2 के लिए। तो इसको जो है वो आप जब अलग अलग कर रहे होंगे इस तरीके से, तो चीजें जो है वो हमारे पास कुछ कैसे बनेंगी, इसके बारे में जानकारी जो है ना वो आपको लेनी पड़ेगी। कि काम जो है सर वो क्या कर लिया, आई वन ओमेगा वन, आई टू ओमेगा टू, तो आई वन बाई आई टू, ओमेगा टू बाई ओमेगा वन। तो एक बार इसको एम आर स्क्वायर की टर्म में लिखा, इस तरीके से डाटा जो है वो हमने समझा लिया। ये काम जो वो मैंने करना था, इस वाले काम को यहाँ से उतारना जो है आप शुरू करेंगे। करें बेटा जल्दी, शाबाश लिखें, शाबाश लिखें। इफ रेडियस ऑफ अर्थ
is if radius of earth is reduced to half, if radius of earth is reduced to half, what radius of earth is reduced to half, what change is observed in day duration, what change is observed in day duration, डे की ड्यूरेशन में क्या चेंज ऑब्जर्व किया जाएगा इन डे ड्यूरेशन, DAY डे ड्यूरेशन, DURATION ड्यूरेशन। बहुत बढ़िया बेहतरीन सवालों में से एक है कि अगर अर्थ की अच्छा इसमें एक बात और लिख लो, कीपिंग द मास कांस्टेंट, कीपिंग द मास कांस्टेंट, कीपिंग द मास कांस्टेंट, कीपिंग द मास कांस्टेंट, कि अगर मास जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, बॉडी का मास जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। बॉडी कौन है यहाँ पे, अर्थ, लेकिन रेडियस को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। तो काम जो आपने क्या करना है बताओ, टाइम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्थ जितने मास की आज है इतनी ही रहनी चाहिए, बस अंतर क्या कर दो कि बाई चांस अर्थ की रेडियस क्या हो जाए, आधी, तो 24 घंटे की बजाय अब दिन कितने का हो जाएगा, ठीक है, कितने घंटे का हो जाएगा वो हमने डिस्कस करना है, ठीक है, वो बात जो है वो हम करेंगे। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या डिस्कस करा है कि सर I1/I2 इज इक्वल टू ω2/ω1। क्या कहीं पे एंगुलर स्पीड का नाम आया है, नहीं आया है। तो हम जो है वो टाइम पीरियड वाले में गए और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, T1/T2। ये फॉर्मूला जो है वो हमें पता है कि सर I1/I2 ω2/ω1 T1/T2। ओमेगा की हमसे बात नहीं हो रही तो ओमेगा को हमने पिक्चर में से हटा दिया, तो क्या रह गया I1/I2 किसके बराबर होगा, T1/T2 के। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला क्या होता है, mr का स्क्वायर, तो mr1 का स्क्वायर लिख लिया डिवाइडेड बाई क्या लिख लिया, m। सर मास को तो आप सेम लिख रहे हो, m1 क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि बेटा मास को क्वेश्चन ने क्या कहा है, सेम। पहले रेडियस r1 है, बाई चांस रेडियस r2 होगी। अब समय कितने घंटे का, 24 घंटे का। नए वाला समय बताओ कितनी देर का होगा, ये आपका सवाल है, ठीक बात है, क्वेश्चन क्लियर है। अब अगर मैं बात करता हूं तो सर क्योंकि मास को तो सेम रखा तो मास तो क्या ही रहा, सेम रहा। रेडियस पहले कितनी थी, r का स्क्वायर, नीचे जो रेडियस है सर वो कितनी होगी, r/2 का होल स्क्वायर। 24 घंटे की जगह 24 घंटे ही है और डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड जो है वो कितना है, T2 का है। समझ पा रहे हो आप इस बात को, कुछ कहना चाहते हो यहाँ तक के काम में, बात हो रही है ये, अभी समझाया तो है। I1/I2 किसके बराबर है, T1/T2। बेटा आप भी गौर करो, क्या पता समझ में आ जाए। I1/I2 किसके बराबर है, T1/T2 के। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mr का स्क्वायर, 1 वाला है तो r1, 2 वाला है तो r2, मास से मास कैंसिल हो गया। रेडियस पहले r है, बाद में रेडियस कितनी है, r/2। पहले टाइम 24 घंटे का, बाद में टाइम कितना है, T2, ये बताना चाहते हैं। तो काम जो बेटा वो क्या हो जाएगा, ये r स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया, r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और ये किसके बराबर है, 24 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, T2। अगली जो बात है वो क्या होगी, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, 4 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 24 डिवाइडेड बाई T2। 4 से वैल्यू जो है वो आयुष भाई कितने पे कट जाएगी, 6 पे। तो T2 की बात करूंगा तो T2 कितनी देर का हो गया, मतलब कि जो अभी समय अर्थ को कितना लग रहा है, 24 घंटे, वो कितने घंटे में काम पूरा हो जाएगा, 6 घंटे में। अब 6 घंटे का तो स्कूल ही है, अगर ये काम हो जाए तो बताओ स्कूल कितनी देर का लगेगा। बात कर रहा तरीके से सोच समझ के जवाब दो, बदतमीजी मत करो। सिंपल सा काम है, क्या करोगे, 24 घंटे अगर हैं तो स्कूल लगता है कितनी देर का। अगर ये समय जो है वो घटा के कितना कर दिया जाए, 6 घंटे, तो बताओ कि कितनी देर का स्कूल होगा, बताओ कितनी देर का होगा। 6 घंटे का होता 24 का हो जाएगा, लगाओ दिमाग। निक्की कितनी देर का होगा, 40 मिनट का तो पीरियड होता बेटा एक। अच्छा 6 घंटे स्कूल में लगेंगे, और सिंपल सी बात है यार, इसको 4 से डिवाइड करा तो कितना बन गया, 6, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना। मैथ्स ज्यादा तेज है तुम्हारा, तभी बायो लिए तुमने। चलो ये काम जो है ना 1.5 घंटे का स्कूल लगेगा। हाँ तो उसी तरीके से कर लो डिवाइड, अब जिसके स्कूल में जितने लेक्चर लगते हैं उसी हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 7 लेक्चर एक जैसे टाइम के नहीं होते ना। सुनो ध्यान से, काम जो आपने क्या करना है, गौर करें भाई, कि हमारे पास डाटा जो है सर वो क्या है कि यहाँ पे I1/I2 किसके बराबर है, T1/T2 के।
आई को mr², मास दोनों जगह क्या रहा, सेम। रेडियस जो वो क्या हो गई है, हाफ। वैल्यूज को पुट करा, सोल्व करा, आंसर कितना आ गया, 6 घंटे का। उतार लो इस काम को, फिर आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन और फिर काम खत्म करेंगे। या एक काम कर लो, एक क्वेश्चन और लिख लो, इसकी जगह छोड़ दो, इसका स्क्रीनशॉट लेके ना इसको कर लेंगे बाद में। ठीक है बेटा। है जी, करें बेटा करें, जल्दी शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इफ ऑल द पोलर आइस, इफ ऑल द पोलर आइस, polar ice melts, if all the polar ice melts, what will happen to day duration? If all the polar ice melts, what will happen to day duration? polar ice अगर मेल्ट कर जाती है, if all the polar ice melts, what will happen to the day duration? बहुत बेहतरीन सवालों में से एक है कि आइस जो है वो कहाँ अवेलेबल है, पोल्स पे जमी हुई है। अगर वो आइस क्या कर जाती है, मेल्ट, तो दिन जो 24 घंटे का, क्या उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? सर आइस के पिघलने का दिन के साथ कनेक्शन बन से नहीं है, बात बढ़ाएंगे। चलो सुनो ध्यान से, काम जो है वो क्या करना बेटा, कि जो भी आइस पोल्स पे अवेलेबल है अगर वो मेल्ट कर जाती है तो बताओ दिन की ड्यूरेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सर हम जो कंसेप्ट जानते हैं वो क्या है, आवाज ना करें बेटा, कि I1/I2 इज इक्वल टू M1R1² डिवाइडेड बाई M2R2 का स्क्वायर, या मास को कॉमन ही मान लेते हैं, MR1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, MR2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना था, T1 डिवाइडेड बाई T2। मतलब कि हमने ये रिलेशन जो है ना वो पढ़ रखा है कि R का स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के, कीपिंग द मास कांस्टेंट। कि डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। सुनो ध्यान से, कि अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हमने डाटा जो है ना वो ऐसे पढ़ा था कि हमारी अर्थ की जो शेप है ना सर वो कैसी है, इलिप्टिकल शेप है। अब इलिप्टिकल शेप अगर है इस तरीके से, तो इसके डाटा के अनुसार अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या अवेलेबल है, पोल है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, इक्वेटर है, सही है। ये रेडियस किसकी है, पोल की, और ये रेडियस किसकी है, इक्वेटर की रेडियस ज्यादा है। अब आइस अवेलेबल कहाँ है, पोल पे, अगर वो पिघलेगी तो वो कहाँ जाएगी, इक्वेटर की तरफ जाएगी, सही बात है। तो पहले रेडियस जो है वो क्या थी, कम, अब रेडियस क्या हो गई है, जब पोल की आइस पिघलेगी तो वो किसकी तरफ जाने की कोशिश करेगी, इक्वेटर की तरफ। पोल पे डिस्टेंस जो है वो क्या है, कम, इक्वेटर पे डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड जो है सर वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक बात है, मतलब कि एक तो पानी आ जाएगा उस वजह से मरेंगे, और वो टाइम नहीं कट कर देगा क्योंकि टाइम जो है वो क्या कर चुका होगा, इंक्रीज। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को, चीजें कनेक्ट कहां हो रही है, देखो सुनो ध्यान से। क्वेश्चन जो है वो क्या है, मतलब कि अगर मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूं, बहुत बेसिक सा सवाल, कि एक बॉल है और वो बॉल जो है मैंने एक लोकेशन पे एक हाइट से जो है मैंने नीचे की तरफ बॉल जो है वो फेंक दी। ठीक है, 5 मीटर की हाइट पे से मैंने एक बॉल को जो है फेंका। ठीक है, काम जो आपने क्या करना है, चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। 5 मीटर की हाइट पे से मैंने एक बॉल को फेंका, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। वहां के भालू का रंग बताओ कैसा होगा। मतलब कि आप चीजें जो है वो क्या कर पा रहे हो, सर कहां तो बॉल है, कहां वेलोसिटी है, और वहां पे अवेलेबल जो बियर है उसका रंग जो है वो आपने बताना है। तो ये कोई बियर का मतलब भालू ही होता है बेटा, BEAR। ठीक है, हाँ हिमानी थोड़ा सा चीजों को बेसिक रूप में समझने की कोशिश करो। ठीक, अच्छा वो दिवाली थी ना इस वजह से, हाँ वो प्रस्ताव जो हम पढ़ते थे उसमें होता था ना, इस दिन कुछ लोग नशा करते हैं ठीक है, ऐसी समाज की कुरीतियों से हमें दूर रहना चाहिए और बड़े हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाना चाहिए। तो ये कनेक्ट कर पा रही है चीजों को थोड़ा सा। तो काम जो हमने क्या करना, मैं जो समझाना चाह रहा था वो चीज क्या है कि भाई क्वेश्चन में तुम रिलेशन नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन ये वाकई में क्वेश्चन है, हाँ झूठ नहीं बोल रहा हूँ। काम जो सर वो हमने क्या करना है, मान लो मैं क्या कहता हूं कि हम जानते हैं सर v² माइनस u² इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 2as के, u तो 0 ही है मान लो। तो v जो है वो कितनी दे रखी है आपको, 10 का स्क्वायर, 2 की जगह 2 है, a की जगह कितना है a, और s की जगह कितना दे रखा था 5 मीटर। तो ये 10 से ये कैंसिल होगी, एक्सेलरेशन कितनी आ रही है 10, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ होती है, पोल पे। और पोल पे जो बियर अवेलेबल होते हैं वो कैसे कलर के होते हैं, व्हाइट। बेसिक सा सवाल है, कोई बड़ी बात थोड़ी थी कि भाई आपको क्या दे रखी थी, वेलोसिटी दे रखी थी, डिस्टेंस दे रखा था, वहां से क्या निकाली, एक्सेलरेशन।
मतलब कि मैंने डाटा जो है वो बहुत बेसिक सा लेके तब बात करी है। वैसे ये क्वेश्चन जो है वो एक बड़े डाटा के साथ है, सुनो ध्यान से। तो एक्सेलरेशन पता करी, वहां एक्सेलरेशन कितनी है 10, 10 का मतलब मैक्सिमम है। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ होती है? पोल्स पे। और पोल्स पे होने वाले बियर का नाम पोलर बियर। पोलर बियर का कलर कैसा है? व्हाइट। सिंपल। नहीं, मैंने जो मतलब कि आपसे पूछा अब इसी तरीके से सवाल क्या था ये वाला, कि अगर क्या हो गया, आइस मेल्ट कर गई, तो बताओ दिन की ड्यूरेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप चीजों को सोचो, क्या पता क्या पूछ रहे हैं सर। कहां तो बर्फ पिघल रही है यार, पानी बढ़ागा उसका, ठीक है ना। दिन दिन थोड़ी बदल जाएगा बेटा, बदल जाएगा दिन, क्योंकि आइस पिघलेगी तो वो कहां जाएगी? इक्वेटर पे। इक्वेटर पे डिस्टेंस क्या है? ज्यादा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदला, ओमेगा बदली, टाइम बदलेगी। समझ आ गई बात? कि जितना डिस्टेंस बढ़ाएगा उतना ज्यादा क्या बढ़ जाएगा? टाइम पीरियड। तो अगर पोलर आइस मेल्ट करेगी तो वो डिस्टेंस अब क्या लेगी? ज्यादा। मास जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कहां चला गया? दूर। और डिस्टेंस बढ़ गया तो आई बढ़ गया, आई बढ़ गया तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है। ये चीज जो है ना वो हमारे पास है, तो डे ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, आंसर लिख लो। इफ ऑल पोलर आइस मेल्ट्स देन डे ड्यूरेशन विल इंक्रीज। डे की ड्यूरेशन जो है वो क्या कर जाएगी? इंक्रीज। ये एक्सप्लेनेशन उतार लोगे।